पिंकी और शर्त। एक दिन पिंकी के घर पर पिंकी बड़ी पढ़ाकू हो गई है, मोटी किताब पढ़ती है। कश्यप जी मुबारक हो, आपकी बेटी पिंकी अब खूब मन लगाकर पढ़ने लगी है। कहाँ वर्मा जी, पिंकी तो किताब को हाथ नहीं लगाती। आंखों देखी बात झूठ नहीं हो सकती, वह आपने किसी और को देखा होगा। मैं पिंकी का पिता हूँ और जानता हूँ कि वह किताब को बिच्छू का डंक समझती है और उससे दूर भागती है। यकीन नहीं होता, मैंने अपनी आंखों से पिंकी को शेल्फ से किताब निकालते देखा है। वर्मा जी शर्त लगा लेते हैं, अगर पिंकी के हाथ में किताब होगी तो मैं आपको 20 रुपए दूंगा, नहीं तो आप मुझे 20 देना। मंजूर है। अबे बच गए। वह दोनों घर की ओर चल देते हैं। आइए घर चलें और देखें। घर के अंदर कश्यप जी देखो और 20 रुपए ढीले करो। पिंकी ठहरो, क्या बात है? तुम्हारे पापा से शर्त लगी थी कि अगर पिंकी के हाथ में किताब होगी तो वह मुझे 20 रुपए देंगे, नहीं तो मैं उन्हें उतने ही रुपए दूंगा। तब वर्मा जी आप पापा को 20 रुपए दीजिए। वह क्यों? मेरे हाथ में किताब नुमा बना डिब्बा है जिसमें मैं चॉकलेट छुपा कर रखती हूँ। इसे मैं बुक शेल्फ में रखती हूँ ताकि घर आने वाले बच्चों को पता न लग सके और वह मेरे चॉकलेट ना खा जाएं। वर्मा जी पिंकी के पापा को पैसे देते हैं। मैं शर्त हारा, लीजिए 20 का नोट, और घर से बाहर चल देते हैं। आज तो बुरी हुई, 20 का घाटा हो गया। एक बार फिर वर्मा जी की नजर पिंकी पर पड़ती है। अरे पिंकी फिर शेल्फ से कुछ निकाल रही है, वह तो किताब लगती है। हाँ, इस बार 100% पक्का है कि वह किताब ही है। वह उसके पन्ने पलट रही है। नुकसान पूरा करने का ये सुनहरी मौका है। अरे मत ले पंगा। वर्मा जी वापस घर के अंदर पहुंचते हैं। ये तो गया काम से। कश्यप जी, मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि पिंकी किताब के पन्ने पलट रही है। नामुमकिन, मैं फिर शर्त लगाने को तैयार हूँ। 20-20 रुपए की शर्त रही। दोनों पिंकी के कमरे में पहुंचते हैं। देखिए, इस बार डब्बा नहीं, कागज के पन्नों वाली किताब पढ़ी जा रही है। झटकिए 20 का नोट। पिंकी, यह किताब नहीं, मेरी तस्वीरों की एल्बम है जिसमें मैं तस्वीरें इकट्ठी करती हूँ। वर्मा जी लीजिए 20 का एक और नोट। हाय, चाचा चौधरी और राजकुमारी नताशा। ब्राजील देश का राजा गुलसब और उसकी बेटी राजकुमारी नताशा। बेटी तुम बड़ी हो गई हो, मैं तुम्हारे ब्याह की सोच रहा हूँ। पापा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया में अपनी मिसाल आप हो? हाँ है, भारत देश का चाचा चौधरी। उसका दिमाग संसार में अद्वितीय है। तो फिर मैं उसी से शादी करूंगी, क्योंकि मैं ऐसी चीज पसंद करती हूँ जो दुनिया में और किसी के पास ना हो। लेकिन बेटी, लेकिन कुछ नहीं पापा। नताशा जिस चीज को पसंद करती है हासिल करके ही छोड़ती है। मैं चली भारत देश। भारत पहुँचने पर, अरे भाई, चाचा चौधरी को जानते हो? कौन नहीं जानता। वो व्यक्ति एक और इशारा करता है। वह बैठा हुआ है राजकुमारी नताशा और चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, मैं ब्राजील देश की राजकुमारी नताशा तुमसे शादी करने आई हूँ, क्योंकि तुम दुनिया में अपने किस्म के अद्वितीय आदमी हो। मर गए। चाचा चौधरी साबू की ओर इशारा करते हैं। देखो नताशा,
दुनिया का आदित्य इंसान वह लंबा चौड़ा साबू है। बेहतर होगा तुम उसी से शादी करो। राजकुमारी नताशा साबू की ओर बढ़ जाती है। सचमुच इतना ताकतवर इंसान संसार भर में नहीं। साबू, मैं राजकुमारी नताशा तुमसे शादी करने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम विश्व के अजीबो गरीब इंसान हो। लंबा चौड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, असली चीज है दिमाग। और दुनिया में चाचा चौधरी का ही दिमाग ऐसा है जो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। वही जाओ। राजकुमारी नताशा वापस चाचा चौधरी के पास। नहीं नहीं, साबू ने तुम्हें गलत राय दी है। साबू ही धरती पर एक ऐसा प्राणी है जो जुपिटर से आया है, इसलिए उससे अजीबोगरीब पति कौन हो सकता है भला? चाचा चौधरी तुम्हारी गृहस्थी की सारी समस्याएं सुलझा देगा। उससे अच्छा वर और कौन हो सकता है? साबू! नहीं, चाचा चौधरी। साबू! चाचा चौधरी। उधर! उधर! साबू! चाचा चौधरी। वह अंततः राजकुमारी नताशा परेशान हो जाती है और वहां से दौड़ लगा देती है। ओफो, मैं तो परेशान हो गई। मैं किसी के साथ शादी नहीं करती। सोनी संपत और कीमती नेकलेस। एक दिन घर पर, सोनी, आज हमारी शादी की वर्षगांठ है। उपहार में क्या दे रहे हो? नेकलेस। कीमती लगता है। सिर्फ 15,000 रुपए का है। सोनी नेकलेस को पहनती है। संपत, ये नेकलेस मेरे गले में कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत। मैं अपनी पड़ोसन मिसेस दास को यह नेकलेस दिखाऊं? रात हो गई है सोनी, उसे कल सवेरे दिखा देना। सोनी और संपत सो जाते हैं। रात को चौकीदार बाहर पहरा देता है। जागते रहो। अगले दिन सुबह रात को बड़ी गहरी नींद आई। तभी सोनी चौंक जाती है। मेरा कीमती नेकलेस कहाँ गया? वह रात को वह चोरी हो गया। घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, चोर कहाँ से आएगा? लेकिन कल तुमने मुझे नेकलेस दिया था या नहीं? दिया था। मैं उसे पहनकर सोई थी। सवेरे वह मेरे गले से गायब था। पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर, तुम्हें किस पर शक है? घर में हम पति पत्नी ही थे हवलदार साहब। जरा दूसरी तरफ घूमना। सोनी घूमती है। मैडम, चोर तुम्हारा जूड़ा है। रात को सोते वक्त जब तुमने करवट ली तो नेकलेस टूटकर बालों में अटक गया।